बोली जनेन्द्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समावसरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम श्रीमद जिंदारण तरण मंडलाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्री उपदेश शुद्ध सार जी ग्रंथाधिराज गाथा नंबर 81, 82 और 83 वांचन करेंगे। इसमें ज्ञान की सिद्धि का उपाय क्या है? क्या है प्रश्न? क्या है ज्ञान की शुद्धि का उपाय क्या है? इसके समाधान में सदगुरु आगे गाथा कहते हैं। विमल सावयौवनम समल परिणाम पर जावे नहो दिट्ठम पर जावे विवेक भेयम ज्ञान सावेन पर जावे विलयंती अन्यान दृष्टि नहो दीक्षति अन्यान भाव सयल विलयंती अन्यान सावयौवनम अनमोयम विमल पर जावनोपेक्षम अन्यान संग विलयम ज्ञान सावेन विन्याभोत जुत्तम ज्ञानम ज्ञान यौवनम ज्ञान समयम च पर जावनोपेक्षम। क्या गजब गाथा है। विमल सहावनम, टीका में कह रहे हैं ज्ञानानंद महाराज, विमल सहावनम, विमल स्वभाव के प्रकट होने पर समल परिणाम राग देश आदि भाव परजाव नहु दिट्ठम, पर्याय नहीं दिखती हैं। परजाव विविधेयम, पर्याय विभिन्न प्रकार की, विविध प्रकार की होती हैं। भावों की परिणतियां कसायों के निमित्त से अनेक प्रकार की होती हैं। ज्ञान सहावेन परजाव विलयंती, ज्ञान स्वभाव से पर्याय विला जाती हैं। अन्यान दिट्ठी नहुपिक्षति, अज्ञान दृष्टि अर्थात मिथ्या मान्यता में मत उलझो, मिथ्या मान्यता में मत उलझो।
विकारी भावों को मत देखो। अन्यान भाव सयल विलयंती, अज्ञान भाव सारे बिला जाने वाले हैं और बिला ही जाते हैं, क्योंकि बिलाने वाले हैं। ज्ञान सावन्नम, ज्ञान स्वभाव प्रकट करो। अनमोयम विमल, अपने विमल स्वभाव का अवलंबन लो। अनुमोदना करो। परजाव नहु पिक्षम, पर्याय को मत देखो, पर्याय को जानने में मत लगे रहो। अन्यान संग विलयम, अज्ञान का साथ छूटने पर ज्ञान सावेन, ज्ञान स्वभाव से विज्ञान संयुक्तम, भेद विज्ञान में रत रहो। ज्ञानानंद महाराज ने भेद विज्ञान तत्व निर्णय को बहुत ही लिया साधना के अंतर्गत। उनकी साधना जैसे चली तो उन्होंने वह चीज की ज्यादा पुष्टि कर दी और यहाँ बात मन अच्छी बात है। अब जैसी है उनकी, जैसी जिसकी जैसी जिसको जहां से जितनी चीज पकड़ में आ रही, तो अज्ञान के साथ छूटने पर, अज्ञान का साथ छूटने में ज्ञान स्वभाव से विज्ञान संयुक्तम, भेद विज्ञान में रत रहो। ज्ञानम ज्ञानवन्नम, ज्ञान से ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान संयम चा, अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा में लीन रहो। परजाव नौ पिक्षम, पर्याय को मत देखो, पर्याय को जानने पहचानने में मत लगे रहो। दो चीज सामने उपस्थित है, वस्तु अंधकार में रखी है, या ये कह लो जहां वस्तु है वहां अभी अंधकार है। समझना, तुम्हें वस्तु की प्राप्ति करना है। किसकी वस्तु प्राप्ति करना है? वस्तु को देखना भी है, समझ लो, प्राप्ति करना है या देखना है। और वहां अंधकार है तो वस्तु दिखाई नहीं दे रही, परंतु वस्तु है क्या नहीं है? वस्तु है, पक्का ना? वस्तु है पर अंधकार है तो दिखाई नहीं दे रही। अब करना क्या है? क्या करें जिससे वस्तु हमें दिख जाए? क्या करने पर दिखेगी वस्तु? बोलो। प्रकाश करने पर। क्या वस्तु अभी अंधकार होने पर दिख नहीं रही? बोलो। अच्छा, वस्तु है, इसका नाम भी तो दिखना है ना। एहसास तो बाद में है, वस्तु का बोध है क्या? नहीं। तो जिस समय अंधकार है उस समय वस्तु का बोध है क्या? नहीं। जब तो प्रकाश की बात कर रहे हो, क्यों? कि हमें उस वस्तु को क्या करना है? जो है, जो प्रकट है उसको ही क्या करना है? आ रहा नहीं आ रहा समझ में? जो प्रकट है उसी को तो देखना है, पक्का ना? ठीक है। सबसे पहले अंधकार हो चाहे प्रकाश हो, वस्तु है या नहीं? है या नहीं? है। अब उस है में बैठकर प्रकाश होता है। क्या? उस है में ठहर कर, यदि तुझे वस्तु के प्रति गाढ़ श्रद्धा ना हो कि है माने, तो प्रकाश भी नहीं हो सकता। वो चीज तेरे प्रकाश होना है, यानी वो चीज प्रकाश हुआ तो वो क्या होगी? प्रत्यक्ष क्या आ जाएगी? हाँ, यानी अनुभूति हो जाएगी। परंतु उसके पहले भी वस्तु की है सत्ता का क्या होना चाहिए? बोध होना चाहिए। यदि बिना है सत्ता के बोध के वस्तु अनुभूति में भी आने वाली नहीं। क्योंकि जितने भी ग्रंथ लिखाए हैं गुरु महाराज के, ये पर्याय में बैठ के नहीं लिखा, ये है सत्ता में बैठकर। ये ग्रंथ गुरु महाराज ने है सत्ता में बैठकर
हे देखो, पर्याय में बैठकर पर्याय का आनंद लेना बहुत सहज है। ध्यान रखना, कुछ तो पर्याय में बैठकर पर्याय का आनंद ले रहे, और कुछ पर्याय में बैठकर कुछ, यानी अपनी दशा है, कुछ समय ऐसा हो जाता है कभी कभी साधक के साथ कि पर्याय में बैठकर पर्याय का ही आनंद लेने लगता है। कई बार पर्याय में जो स्वरूप आया, क्या आया, उसका आनंद लेने लगता है। विमल स्वभाव उभन्नम, क्या लिखा है, विमल स्वभाव। समझना थोड़ा सा, यहां दृष्टि की और ज्ञान की क्या साधना है, आ रहा नहीं समझ में। विमल स्वभाव उभन्नम, यहां कह रहे हैं कि वस्तु अंधकार में रखी है, अब हमें अंधकार को भगाने के लिए, दूर करने के लिए प्रकाश करना है। क्या वस्तु की को देखने के लिए प्रकाश करना है, या वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रकाश करना है? बताओ। अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश करना है, क्या वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रकाश करना है, या वस्तु को देखने के लिए प्रकाश करना है? दोनों में से कोई एक चीज बताओ। क्या अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश करना है? बोलो भाई, क्या बात है। हम अपने आप से कह रहे हैं, तुमसे नहीं कह रहे, बोलो। हमारे अंदर से वह चीज आए तो पहले कि बताओ कि वस्तु को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त यानी उसको बिल्कुल अनुभव के लिए, देखने के लिए प्रकाश करना है, क्या अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश करना है? किसको करना है? एक कह रहा है अंधकार को दूर करने के लिए, एक कह रहा है हमारा जब उद्देश्य वस्तु के लिए है तो वस्तु के लिए ही करना पड़ेगा ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रयोजन वस्तु से है, प्रयोजन अंधकार से नहीं है। एक पर्याय से ही पर्याय को तोल रहा है कि मुझे प्रकाश करना है अंधकार को दूर करने के लिए, यानी पर्याय में बैठकर पर्याय को ही देख रहा है। ध्यान रखना, जिस साधना की बात है, थोड़ी साधना से समझना इस चीज को। और एक वो है जिसने प्रकाश तो किया, और जो अंधकार चला गया ना, उसको उसका बड़ा महत्व आ रहा है। क्या? जो अंधकार चला गया, क्या हो गया? प्रकाश हो गया, तो उसको उसका बहुत महत्व आ रहा है। जबकि प्रकाश किसके लिए हुआ था? प्रकाश करने का प्रयोजन, प्रकाश करने का प्रयोजन नहीं था। प्रकाश करने का प्रयोजन नहीं था। वस्तु को देखना प्रकाश करने का प्रयोजन था, और काय में अटक गया? प्रकाश में अटक गया, वस्तु से फिर दूर हो गया। विमल सहाव उवन्नम समल परिणाम नहु दिट्ठम। जो परिणाम में है कि प्रकाश हो गया, अंधकार बिला गया, परिणाम नहु दिट्ठम। पर्याय के परिणाम को मत देखो कि अंधकार बिला गया, ये तो दिखे ना, प्रकाश हो गया ये भी ना दिखे। प्रकाश होते ही प्रकाश पे दृष्टि ना जाकर वस्तु पे दृष्टि जाए, प्रकाश में जो झलक रहा है। विमल सहावन्नम। हाँ, नहीं आ रही समझ में? आ रही नहीं आ रही? अरे चेतन आत्मा, ज्ञान साधना की सिद्धि का मार्ग है, बहुत उत्कृष्ट है। समझना कहां अटक रहा है,
आ रहा नहीं समझ में? क्यों कहा जा रहा है बार बार? आ रहा नहीं समझ में? तुम्हारे लिए नहीं कह रहे हैं, हम अपने आप को दृढ़ करने के लिए कह रहे हैं। ये ज्ञान अपने आप को से कह रहा है कि आया नहीं आया समझ में। विमल स्वभाव ममल क्यों नहीं कहा है? ममल की भी तो कह सकते थे ना। ममल में तो जब बात है ही नहीं है, ममल में तो कहा ही नहीं जा सकता इस चीज को। आ रहा नहीं आ रहा समझ? ममल यानी ना था ना है और ना हो सकता। ममल त्रिकाल दशा है। और यहाँ ज्ञान की शुद्धि की साधना की विमल इसलिए शब्द दिया है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? आया ना? अब क्या दिखना चाहिए? नहीं मुझे प्रकाश, और देखो सुनो सुनो सुनो, मुझे प्रकाश में वस्तु दिख रही है। यदि ऐसा भी दिख रहा ना, भेद है बहुत। ध्यान रखना, मैं ज्ञान की साधना कर रहा हूं और ज्ञान की साधना से मुझे जो चीज पकड़ में आ रही है, तो माने तूने अभी परालंबन का आश्रय लिया, स्वावलंबन से तुझे वह चीज पकड़ में नहीं आई, नहीं आ रही समझ में? मैंने ज्ञान पूर्वक साधना की, या मैंने श्रद्धा से चला, मैं ज्ञान से चला, या मैं साधना से चला, या मैंने नाना प्रकार की साधना है अंदर में। नीचे लिखा है अभी पर्याय भी कोई भी पर्याय से इस पूर्वक में चला तो मुझे जिस चीज पकड़ में आई, अभी परालंबन से तूने उसे स्वीकार किया। जैसे वो क्या क्या कि वो आंख की पुतली दिख रही है। क्या दिख रही है? आंख की पुतली। वहां अभी फेल हो गया। आंख की पुतली नहीं, युधिष्ठिर ने तो कह दिया कि आंख की, किसी ने तो कहा पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही, पंख दिख रहा है, दुनिया भर की चीज कह रही, किसी ने, पर युधिष्ठिर ने कहा कि आंख की पुतली दिख रही। तो उन्होंने कहा तुम अबे साइड हटो, तुम अभी तीर मत चला देना, सब गड़बड़ हो जाएगी। आंख की पुतली नहीं। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा? वो क्या कह रहा है? पुतली। वो पता कहां दिख रही पुतली? अर्जुन की पुतली में पुतली दिख रही। किसकी पुतली? हाँ, पुतली में पुतली दिख रही। स्वभाव में ही स्वभाव दिखेगा, पर्यायों में नहीं आएगा। ध्यान रखना। दिखता है, युधिष्ठिर को भी दिख रही थी आंख में पुतली, यानी पर्याय संयुक्त, परंतु वो भी परीक्षा में फेल हो गया ना। जब तक जो वस्तु जैसी है, वस्तु का सदचिद स्वरूप का सदचिद ज्ञान होना। क्या? वस्तु के सदचिद सदचिद स्वरूप का सदचिद ज्ञान होना। ध्यान रखना, पर्यायों से यहां तोला जा सकता नहीं है। अरे पूरी पर्याय इकट्ठी करके ले आओ तुम अनादिकाल की, और अनंत सिद्ध है ना, अनंत सिद्धों की पूरी पर्याय, शुद्ध ही पर्याय है वहां पर, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध ही शुद्ध, जगह ही जग, कुछ भी अशुद्धता नहीं है। एक पर और एक सिद्ध के एक गुण की पर्याय में कितनी पर्याय? एक गुण में अनंत गुण, तो एक गुण की अनंत पर्याय, तो हर गुण की एक गुण की एक पर्याय की अनंत पर्याय, कितनी पर्याय? और पूरे सिद्धों को इकट्ठी करके उनकी पूरी पर्याय को एक तरफ रख दो और अपने त्रिकाली भगवान आत्मा को एक तरफ रख दो, पल्ला अपना भारी रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? बोलो। पर्याय विवेयम। अब जी जीव ना, अब जिस बता रहे हैं ना जो, तो अब ऐसी पर्याय, ऐसे भी पर्याय के भेद होते हैं, ऐसे भी पर्याय में उलझ जाते हैं, ऐसे भी पर्याय में अटक जाता है। अब क्या होने लगा? पर्याय विवेयम, पर्याय को पकड़ने लगा। किसको? किसको पकड़ने लगा? पर्याय की ओर दृष्टि गई। अभी भी तो पर्याय की ओर दृष्टि गई। पर्याय विवेय भेयम, पर्याय के विभिन्न भेद है भैया, विविध भेयम। और इतना भेद है, पर्याय में तो सारा भेद है, विवेय भेयम। परंतु ऐसा नहीं है, साधना मार्ग है। देखो हम तो साधना से पूरी बात करते हैं, साधना मार्ग है, साधना में उसको तो बीच बीच में सब चीजें आएंगी, सब चीज आएंगी। पर बाद में क्या लिखा है? अच्छा, ये विवेय भेयम, ये भी तो कहने में क्यों आया? गुरु महाराज से पर्याय विवेय भेयम क्यों कहने में आया? दिख रही है, क्योंकि दिख रही है ना, और उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान जुड़ा है।
निश्चय तो जब ही कहने में आ रही, नहीं तो कहने में नहीं आती ये चीज। ध्यान रखना, जुड़ा है उनका भी कहीं ना कहीं ज्ञान वहां पर विभिन्न पर्यायों में। जब तो इतना खोल खोल के पर्याय, एक एक पर्याय को बता रहे हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पर्याय में ज्ञान कहीं ना कहीं लगा है। हाँ, पर फिर उनको फिर जोर आता था, ज्ञान स्वभाव है। फिर अरे मैं तो ज्ञान स्वभाव ही, और जहां ज्ञान स्वभाव वहां तो परजाव विलयंती, वहां पर्याय है ही नहीं, सब मिला गए। जैसे ही ज्ञान स्वभाव, फिर ज्ञान स्वभाव दृष्टि, अरे यहां तो पर्याय ही नहीं। फिर जरा से उपयोग बाहर गया, फिर अन्यान दिट्ठी नो पिक्षति। फिर क्या कहने लगी? फिर वह ज्ञान दृष्टि क्या कहने लगी? अन्यान दिट्ठी नव पिक्षति। तू इस अज्ञानमयी दशा को मत पहचान, मत देख, अज्ञानमयी दृष्टि को मत देख। अरे जो तुझे पर की ओर भी ले जा रही ना, जो तुझे पर्यायों में भी अटका रही है, अरे मैं पर्याय, मेरी दृष्टि तो पर्याय में अटक रही है, ऐसा अज्ञान कह रहा है। अज्ञान की भाषा क्या? मेरी दृष्टि पर्याय में जाकर अटक रही, जो क्या कह रहा है? अज्ञान। अरे जहां एक बार दृष्टि में आ गया कि मैं परम तत्व परमात्मा, और एक बार ज्ञान ने उस चीज को जान लिया, तो वही चीज बनी रहे ना। फिर क्यों कहते हो कि अन्यानम दिट्ठी न पिक्षति? अज्ञान की दृष्टि में ये चीज आती है कि देखो मैं यहां उलझ गया। किसकी दृष्टि में आ रहा है? अज्ञान की दृष्टि में ये आ रहा है कि मैं यहां क्या हो गया? उलझ गया। मैं यहां इन पर्यायों में उलझ गया, मुझे तो जाना था त्रिकाली तक, पर मैं उसमें अटक गया। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? जो ऐसा चल रहा है ना, जो अन्यान दृष्टि, जो अज्ञान की दृष्टि में चल रही है, इसको चलने दो, नवदिट्टम, इसको मत देखो, मत। यदि तुम इससे छूटकर अपने में भी आना चाहते हो, तो तुम अभी इसको देख रहे हो, तुम तो अपने में ही हो। सदचिद ज्ञान, क्या? सद चिद, सद सदा है, चिद यानी अनादि से अनंत तक, सदचिद ज्ञान का सदचिद ज्ञान होना। जैसे का जैसा एक बूंद फेर नहीं होना चाहिए। अन्यान दिट्ठी नव पिक्षति। अरे कोई कछु कह दे, तुम्हारी दृष्टि से वह चीज हटना, अरे हट जाए, हट ही नहीं सकती। जिसकी दृष्टि में एक बार बैठ गया यानी बैठ गया, जिसके ज्ञान में एक चीज वह पक्की हो गई यानी हो गई, कोई लाख कुछ हो जाए, होता ही नहीं है ऐसा, होता ही। आती हैं धाराएं, जब तो लिखी हैं, लिखी के नहीं लिखी, जब आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। और ध्यान रखना, पर उसकी दृष्टि, उसका जोर, उसका ज्ञान की पूरा पुरुषार्थ, पूरा पौरुष, पूरा बल, पूरी सब कुछ एक पे टिकी है। इसलिए उसके बल से क्या होता है? अन्यान भाव सयल विलयंती, सब क्या होते हैं? बिला जाते जी, सहज भैया। इसमें तो इतना जोर भी नहीं है, ये मार्ग में ज्यादा जोर नहीं है, बहुत सरल मार्ग है, बहुत सहज मार्ग है, बहुत ही इतना सहज है, इतना सहज है, कितना सहज है कि जी उंगली को हिलाना भी ना कठिन है, इतना जोर लगाना ही नहीं पड़ता। बस क्या है, पर क्या करें कि जब बात बैठती नहीं है ना, जब कोई चीज, तो फिर जोर आता है। और यानी समझ जाओ हमको खूब जोर आ रहा है, यानी वह चीज हमें अभी बैठी नहीं है, इसलिए उसके प्रति खूब जोर आ रहा है। और सहज साध सहज है, तो उसकी साधना भी साध्य कैसा है? साध्य यानी त्रिकाली भगवान आत्मा। सहज है क्या असहज है? बताओ। कठिन है क्या बिल्कुल सरल है? ईर्ज स्वभाव, कल बात आ रही थी ना, ईर्ज स्वभाव मुक्ति गमनम जा, बड़ा ही सरल है क्या नहीं? बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सहज है। अब सहज स्वभाव की साधना तुम बहुत कठोरता से कर रहे हो, खूब जोर लगा रहे हो, जबकि साध्य कैसा है? सहज है। तो साधना कैसी होना चाहिए? सहज। और साधन भी कैसा होना चाहिए? सहज। जब साध्य सहज है ना, तो साधना सहज होगी ना, और साधन सहज होंगे ना, तो संभाल अपने आप सहज हो जाएगी। क्या है कि ना
जो साधना मार्ग में जीव के लिए संभाल की वो बहुत भावना भाता है कि मैं अटक ना जाऊं, कहीं भटक ना जाऊं, कहीं पर्यायों में ना अटक जाऊं, कहीं यहाँ ना अटक जाऊं, कहीं वहाँ ना अटक जाऊं। ये अटकन क्यों, या अटक रहा है दिखती है ना, यहाँ अटक गए, वो गए, तो ना वो उसकी संभाल में बहुत लगा रहता है, संभले संभलाए में नहीं संभला है। और जो जिनको फिसलना ही है, क्या है, अज्ञान भाव सयल विलय। अज्ञान भाव तो सदा क्या होंगे, नष्ट होने वाले हैं, बिला जाने वाले हैं। उनको तू बिलाने में क्यों लगा कि मैं अटक गए। अरे अटकी वाली चीज है ना, वो तो अटकी झटकाई है ना, पर तू कहाँ अटका है, तू अटके में अटका में क्यों अटक गए जाके। और आ रहा नहीं आ रहा समझ में। तो कह रहे हैं इतना सहज है, तो जहां साधन और साधना सहज होती है, क्या साधन और क्या, जब साधना सहज होती है ना त्रिकाली की, तो सब साधन सहज हो जाते हैं। जो बात आ रही थी ना व्रत नियम संयम की, तो ये सब सहज हो जाते हैं, क्योंकि साधना सहज हो गई ना उसकी। ज्ञान में साधना कैसी हो गई, सहज हो गई। माने ज्ञान में साधना क्या हो गई, ज्ञान में ये साधना हो गई कि साधना, अब मुझे कुछ नहीं साधना, ज्ञान में ये साधना हो गई। तो इसलिए ये सब चीजें कैसी हो गई, सहज हो गई। जिसे लग ही नहीं रहा कि मैं बस पहुंच गया, अब मुझे चलना ही नहीं है, मैं तो पहुंचाया हूं, वो कितना चल ले, वो कितना चल ले, उसे थकान लगी नहीं रही। क्यों, क्योंकि उसकी पहुंच कैसी हो गई, पहुंच ही गया ना, पहुंचाया, उसने मान लिया, फिर भी जान रहा कि ये चल रहा है, ये शरीर पैर चल रहे हैं, मैं तो पहुंचा, तो उसको थकान नहीं हो रही, उसको घबराहट नहीं हो रही, उसको खूब जोर नहीं लगाना पड़ रहा। पर जिसका भी एकत्व है ना, उसको जोर लगाना पड़ता है। यहाँ जोर लगाने का नहीं, यहाँ तो जोर लगाने का सहज है। कैसा है, क्यों है सहज, क्योंकि लिखा है अन्यान भाव सयल विलयंती। अज्ञान भाव, जितने भी सभी प्रकार के अज्ञान भाव, वो तो सहज बिला जाने वाले हैं, सहज बिला जाने वाले। क्यों बिला, सहज क्यों कह रहा है बिला जाने, क्योंकि वो देखो वो भी सहज बिला जाने वाले क्यों, क्योंकि उनका स्वभाव ही है, जो स्वभाव है ना वो सहज है। जिसका जो स्वभाव है वो कैसा है, सहज। बोले हमने सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त कर लिया, हमने सिद्ध दशा या केवल ज्ञान की दशा को प्राप्त कर लिया, हमने इतनी उत्कृष्ट साधना कर ली, तो तुमने क्या कर ली है, वो तो सहज है। वो तो आत्मा का स्वरूप परिणमन होना सहज ही है ना, गुणों का स्वरूप परिणमन होना क्या है, सहज ही है। उसमें तुमने कौन सी बहुत बड़ी चीज कर ली, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करे, वो तो वैसा परिणमन होना ही था, वो तो सहज था, बिल्कुल है कि नहीं है। तुझे कर्मों आदि का बिलाना, बोले कर्म आदि को बिला दी, अरे तुमने कहाँ बिला दी, उनका तो परिणमन सहज बिलाने का है, तो वे सहज क्या हो गए, बिला गए कि नहीं बिला गए, बताओ, सहज बिला गए। और क्या कह रहे हैं फिर यहाँ पर, फिर कह रहे हैं अरे अब जब बिलाने वाले ही हैं, जब वे बिल्कुल सहज हैं, अन्यान भाव सयल विलयंती, जहां प्रकाश हुआ वहां अंधकार रहेगा क्या, रहेगा क्या, रहेगा क्या, नहीं रहेगा। जहां प्रकाश हुआ वहां अंधकार नहीं रहेगा, ध्यान रखना। फिर वहां पर क्या रहेगा, वस्तु रखी है, बात वहीं चले जाओ, पहुंचो थोड़ा सा, बस्ती वहां रखी है जहां अंधकार था, अब क्या हो गया, प्रकाश क्या हो गया, वो अंधकार प्रकाश होते ही क्या हो गया, चला गया। तो जहां जो वस्तु थी, वो वस्तु में क्या अंधकार था, या क्या वो वस्तु अंधकारमय थी, नहीं है ना। तो क्या प्रकाश होने से वो वस्तु प्रकाशमय हो गई, क्या नहीं हुई ना। बस यही भूल होती है कि हमें मान लेते कि वो वस्तु प्रकाशमय हो गई, वो वस्तु प्रकाशमय नहीं हुई। माने जो पर्याय प्रकट हुई ना साधना के अंतर्गत, ये पर्याय जो प्रकट हुई, तो वो अपन ये माने साधक की कई बार ये भूल हो जाती है कि वो पर्याय मैं अपने को मान लेता है। जैसे सिद्ध दशा प्रकट हो गई, या केवल बोले अब ये आत्मा अपने स्वभावमय हो गया, कहता तो है स्वभावमय कि अब स्वभावमय हो गया, तो क्या पहले स्वभावमय नहीं हुआ था, क्या पहले से स्वभावमय नहीं था। अब वो पर्याय मैं जो पर्याय प्रकट हुई ना, उसको उस मैं मानकर भी मान रहा है कि अब मैं स्वभावमय हो गया। वो तो त्रिकाल स्वभावमय ही है, स्वभावमय ही क्या है माने है। अब हुआ है ना जो, उसको महत्व मत दो, जो हुआ है उसको महत्व मत दो, जो है उसको महत्व दो। बस गुरु महाराज का मात्र एक ही उपदेश है,
और कछु उद्देश्य नहीं है। गुरु महाराज कह रहे जो है उसका महत्व हो, जो हुआ है वो एक समय की व्यवस्था है। तुम व्यवस्था को मत देखो, जो व्यवस्थित है उसको देखो। बस व्यवस्थित में व्यवस्थित रहो। बस जीव की व्यवस्थित पे तो दृष्टि नहीं है, पर व्यवस्था पर दृष्टि। और व्यवस्था देखना, किसी की तो व्यवस्था पर दृष्टि है तो कोई व्यवस्था लगाने में लगे हैं, और कोई की व्यवस्था जम गई, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी जम गई तो कोई वहां में लग गए। किसी की व्यवस्था जम गई तो बात जमी, जो व्यवस्था में वर्तमान में जमी पर्याय रूप वहां में मस्त है, और कोई व्यवस्था जमाने में मस्त है, और कोई बोले अभी हमारी व्यवस्था जम रही है, और कोई ऐसे हैं जो व्यवस्था माने अब हमें व्यवस्था जमाना है। नहीं आ रही समझ? एक जी सोच रहा है कि हमें व्यवस्था जमाना है, एक क्या सोच रहे हैं कि अभी अभी हम व्यवस्था जमा रहे हैं, ठीक है ना। और एक क्या सोच रहा है, हमारी व्यवस्था जम गई। हमारी व्यवस्था जम गई, तो माने अभी पहले जमी जमाई नहीं थी, जब तो अब है। एक कह रहा है मुझे साधना करना है, ठीक है, एक कह रहा है अभी मेरी साधना चल रही है, और एक कह रहा मेरी साधना हो गई। तीनों झूठे हैं। अरे अपन बिल्कुल देखे वहां से बैठ के, है सत्ता से बैठकर देखें तो जिस चीज पकड़ में आएगी तो फिर कहने में सब आएगा। अन्यान संग वो ज्ञान स्वभाव ओवन्नम अनमोय विमल परजाम नव भिक्षम। तेरा जो एक एक समय का ज्ञान का जो परिणमन अपने विमल शुद्ध स्वरूप की ओर जो चल रहा है ना, एक एक समय का जो साधना चल रही ज्ञान की, नव भिक्षम। क्यों देखते हो तुम उसको? क्या लिखा है? अनमोय विमल परजाव नहु दिठम। जहां देखो, यहां तो भेद विज्ञान की बात ही नहीं है ना। क्यों नहीं है भेद विज्ञान की बात? यहां ये नहीं कहा जा रहा कि तुम भेद करो, विमल स्वभाव से समल पर्याय का क्या करो, भेद करो, ऐसा यहां नहीं। वो तो कह रहे परजाव नव भिक्षति, पहचानो मत, वहां है ही नहीं है। माने तुम भेद कर रहे हैं, यानी तुम उसको जान रहे कि कुछ है। गेहूं में कंकड़ है इसलिए हम बीन रहे हैं, पर गेहूं में जहां कंकड़ है ही नहीं। गेहूं में कहां कंकड़ है? कंकड़ में है, और गेहूं में कंकड़ में, गेहूं में कहां कंकड़ है? बोले हम गेहूं में से कंकड़ अलग कर सकते हो? बोलो, यदि गेहूं में कंकड़ हो तो गेहूं में से कंकड़ निकाल सकते हो। गेहूं में से क्या कंकड़ निकलेगा? गेहूं में से तो भैया गेहूं निकलता है। गेहूं को तुम वो तो गेहूं में से गेहूं प्रकट होता है, ये कंकड़ होता है। बोलो ना, गेहूं में से क्या निकलता है? गेहूं को जमीन में वो क्या निकलेगी? क्या गजब की बात है भगवान, जानो समझो। और नहीं वरना 24 ठाड़ा है, लिखे गुरु महाराज ने। आगे 24 ही ठाड़ा है, इसके बाद तुम देख लो। माने इतनी संभाल यहाँ ज्ञान की है। त्रिभंगी सार में और होगी थोड़ी संभाल, इतनी संभाल कर ली गुरु महाराज ने कि 24 ठाणा कहते हुए 24 ठाणा में नहीं ठहरे, वो ममल पहाड़ में पहुंच गए। कहे बीच में बस चीजें आई 24 ठाणा वाली कि देखो यहां भी जीव अटकता है, और परंतु वे अटके नहीं, जानते समझते, परंतु अभी जीव क्या होता है, उसी में अटक जाता। इतनी चीजें मुझे समझ में आ गई, बाप रे, इतनी चीज क्लियर हो गई, अटक जाएगा। पर गुरु महाराज नहीं, उनको तो कहां पहुंचना था, छलांग लगाना है। 24 ठाणा से छलांग लगती है सीधे तो ममल पहाड़ में पहुंच पाता है। हाँ, वहां तो डायरेक्ट छलांग लगाने का काम, 24 ठाणा में अटकने का काम नहीं है। माने यहां इसलिए उपदेश सार में अब देखना नीचे और क्या कह रहे हैं, अन्यान संग विलियम। नहीं, जो अज्ञान में जो धारा चल रही है ना, जो अज्ञान जो पर्याय में अटका के रखी है, इनका संग मुझे नहीं करना। अरे नहीं करना नहीं, उनका संग मेरे में है ही नहीं। अन्यान संग विलियम, उनमें मेरा संग है नहीं, असंग हो जाओ। क्या जब उससे पूछा गया, ज्ञानी गुरु से पूछा गया, या गुरु महाराज से कह लो, अपन एक चर्चा कर रहे हैं कि गुरु महाराज से कहा गया कि गुरु महाराज ये ज्ञान निसंग नहीं हो पा रहा, असंग नहीं हो पा रहा, इसमें कुछ ना कुछ संग बना है पर्यायों का, ये कैसे असंग हो, इसको असंग होने की विधि क्या है,
तो गुरु महाराज कह रहे हैं तुम अपने आप को असंग ही स्वीकार करो, बस यही असंग होने की विधि है। तुम असंग ही हो, निसंग नहीं। निसंग अलग चीज है। निसंग, निसंग, निसंग नहीं, संग वाली बात नहीं चल रही, यहाँ ज्ञान की बात चल रही। वहां दर्शन के निसंग, दर्शन के अंतर्गत आएगा निसंग। निसंग का मतलब है, निसंग की बात भी नहीं, असंग कह रहे हैं। जहां ज्ञान असंग को जोड़ देगा, माने जहां ज्ञान अपने आप को असंग महसूस करेगा, जो फिर पर्याय प्रकट होगी ज्ञान में साधनागत, उसका नाम निसंग है। क्या? जैसे ममल स्वभाव की दृष्टि होने पर ज्ञान में जो पर्याय प्रकट हुई उसका नाम विमल है, ऐसे ही ज्ञान जहां असंग है, असंग पे जो माने अपने आप को असंग एहसास करेगा, महसूस करेगा कि मैं असंग ही, त्रिकाल असंग ही हूं, जो पर्याय में असंगता लग रही है उसका नाम निसंग है। निसंग और असंग, असंग यानी है ही नहीं है, संग, और निसंग यानी संग मानकर फिर असंग का साथ कर कर या असंग को एहसास कर कर फिर तुम मान रहे हो कि मैं असंग हूं, उसका नाम, उसी का नाम निसंग है। उसी का नाम क्या है कि असंग को स्वीकार, कि मैं असंग हूं, ऐसी बात कही है ना कि भाई मैं असंग हूं, तो ऐसा जो स्वीकार कर रहा है कि मैं असंग हूं, ऐसा मानकर अपने को असंग स्वीकार करना निसंग बना है। मैं ममल हूं, मैं ममल हूं, ऐसा ममल हूं, ऐसा स्वीकार करके जो ममल को स्वीकार कर रहा है उसी का नाम विमल है। हाँ, तो ये सब चीजें कहने में और बताने में और ज्ञान साधना के अंतर्गत आती है। पर आगे देखो क्या कह रहे हैं, असंग, अन्यान, असंग, विलियम, सब क्या हो जाएगा, विला जाएगा। ज्ञान सहावेन विज्ञान संयुक्तम, बस तुम अपने विज्ञान घन स्वरूप से ये ज्ञान क्या रहो, बस संयुक्त रहो, संयुक्तम, बस उसी क्षण संयुक्त है। किस क्षण? उसी क्षण, जिस जिस क्षण भी, सुनो 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 सुनो, देखो देखो देखो, ज्ञान को जिस समय ज्ञान को वो धारा उठती है ना, ज्ञान में बची जाती, उसी समय वह अपने आप को उससे माने उसी समय, माने उसी क्षण, और इसी क्षण, इसी समय, तत्काल, हर समय, और कह लो उसको अपन, या कहने का मतलब हर समय कहेंगे ना तो वो चीज भी नहीं जम रही। असमय, असमय यानी, हाँ, असमय यानी हर समय कहने में आ रहा है वो चीज, पर उस चीज को असमय से पकड़ो। जैसे कि भरत महाराज पहुंच गए थे, कल चल रही थी, असमय में भी क्या कहने लगी, वाणी कहने लगी। असमय समझ में आ गया ना, असमय किसको कह रहे हैं, समय का भी भेद नहीं है। तो बसमय, जिस समय समय का भी भेद, असमय, बसमय, ज्ञान सहावेन विज्ञान संयुक्त है, संयुक्त है यानी है। ज्ञानम, बस ऐसी जहां ज्ञान की साधना चलती है, ज्ञानम ज्ञान वंदम, इसी ज्ञान की ऐसी साधना से, माने ऐसे ज्ञान में मात्र अपने एक असंग स्वरूप का संग होने से, बस वहां पर ज्ञान में फिर सहज मति ज्ञान प्रकट होगा, शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा, मन पर्याय ज्ञान प्रकट होगा, अवधि ज्ञान प्रकट होगा, केवल ज्ञान की अनंत पर्याय प्रकट होंगी, सब प्रकट होगा, पर उसको किसी से प्रयोजन नहीं होगा, किसी से प्रयोजन, अरे जो स्वयं प्रयोजनी है, जगत के लिए, पर्यायों के लिए जो प्रयोजनी है, उसको क्या पर्याय की प्रयोजन, उसको क्या पर्याय प्रयोजनी नहीं आ रहा। पर्याय के लिए त्रिकाली प्रयोजनी है। अब त्रिकाली, मैं त्रिकाली हूं, तो मेरे लिए क्या पर्याय प्रयोजनी, मेरे लिए पर्याय तरसती है, मैं पर्याय के लिए नहीं तरसता। पर्याय मुझसे आकर मिलना चाह रही है, मैं पर्याय से मिलना नहीं जा रहा। पर्याय मेरा ध्यान करना चाह रही, पर्याय मेरा दर्शन करना चाह रही, मैं नहीं करना चाह रहा। पर्याय माने ज्ञान मुझ में आकर लीन होना चाह रहा, मैं ज्ञान में जाकर लीन नहीं होना चाह रहा, मैं तो हूं ही। आ रहा नहीं, सब पर्यायगत चल रहा है, जितना पढ़ना मन भी है, और बस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और उसको मेरी तड़प है, मेरी प्यास है, मुझे नहीं है। जिसकी प्यास है ना, वो मैं, हर समय तुम उसको देखो, चलती है जैसा ज्ञान में तो इतनी भावनाएं चलती, वो लिखाई दी अभी भी भैया, पर जा ज्ञान में तो इतनी चीजें चलेंगी, क्योंकि दृष्टि में तो भैया एक त्रिकाली होता है, दृष्टि में इतनी चीजें, सब कछु है ही नहीं है वहां पर।
दृष्टि में। पर ज्ञान में ये सब चीजें आती हैं और साधक को इस ज्ञान मार्ग की साधना से गुजरना पड़ेगा और अटकना नहीं है। इसलिए ये ग्रंथों की रचना हुई है, ये अटकना नहीं है। बता रहे हैं गुरु महाराज, देखो वो खुद अटक रहे थे तो बता रहे हैं ना, माने देखो जो जिस क्योंकि वो मार्ग पर चले हैं और उनको पता है कि कहां कहां अटकन है और ये जीव क्या उसमें अटक न जाए। अब बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी अटकन भी साधकों के साथ हो जाती, फिर वो अटकन से कैसे निकलता। तो मिलान करो अपना, कह रहे थे ना, मिलान करो अब कि कैसी अटक तो नहीं रहा जी, अटक तो नहीं रहा। और अपन को क्या लग रहा है कि मैं क्या हो रहा हूं, मैं अटक रहा हूं, तो मैं नहीं अटक रहा। जिसको समझ में आ रहा है ना, ज्ञान समझ रहा है जी, देखो मैं यहां अटक रहा हूं, मुझको यहां नहीं अटकना है, मैं मात्र जान रहा हूं उस साधना को। साधना का भी मैं ज्ञायक हूं, साधना का भी मैं, जैसे सुबह सामायिक में आ रही थी मैं चर्चा कि उपादान का और निमित्त का, पुरुषार्थ का, होनहार का, काल लब्धि, मात्र ज्ञायक में दरस रही है नहीं, उसका भी ज्ञायक है। अरे ज्ञायक का भी ज्ञायक है, क्या ज्ञायक का ही ज्ञायक है। पता जी, सब ऐसा लगता है कि अब क्या कहो आगे अपन, जब ज्ञान ऐसा बस सूक्ष्म 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 होता जाता है, जब सूक्ष्म सूक्ष्म होते 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 सुन वो बिंदु जाकर सिंधु में समा जाता है, फिर क्या रह जाता है बताओ, क्या रह गया बोलो ना। बिंदु कहाँ जाके समा गई, सिंधु में। तो बिंदु ने भी किसका रूप ले ली, सिंधु का। पर्याय जाकर स्वरूप में समा गई, वो अनंत हो गई। एक एक पर्याय बताओ। अच्छा जी बताओ, जो पर्याय अनंत, देखो पर्याय तो एक समय की ना, फिर पर्याय को अनंत कहने में क्यों आता है? निरंतर क्रम नहीं टूटता है ना, ठीक है। ज्यादा वहाँ अच्छा जो पर्याय अंतरंग में चल रही हैं, अंतरंग में चल रही नहीं चल रही, फिर भी वह तो एक ही समय की है और एक ही समय की है, फिर भी उसको अनंत क्यों कहा जा रहा है? हाँ, ये सिद्ध है ना, सिद्ध भगवान है या केवली भगवान है। अब उनके लिए उनकी जो पर्याय है उनको क्या कहा जा रहा है, उनका स्वरूप क्या कहा जा रहा है? अच्छा, स्वरूप एक कहा जा रहा है कि अनंत कहा जा रहा है? स्वरूप एक है कि अनंत है? एक है, फिर अनंत क्यों कह रहे हैं बताओ ना, अनंत क्यों कह रहे हैं? जब स्वरूप एक है तो अनंत क्यों कहा जा रहा है? हम तो ये कह रहे चलो तुम अपेक्षा से बता दो, व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से बता दो, पर्याय द्रव्य की अपेक्षा से बता दो, कछु सिद्ध बताओ कि जब स्वरूप एक है ना, एक स्वरूप एक है कि नहीं है, क्या नहीं है? पहले जब बताओ, एक ही है ना, दो तो नहीं है ना, नादु न बिंदु न कारण, ठीक है ना, नहीं उत्पत्ति खिपति ध्रुव शुद्ध, ठीक है ना। जब स्वरूप एक है फिर अनंत क्यों कहा जा रहा है? वो गुरु महाराज ने लास्ट में अनंत 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 का इतने बार कहा है, बाप रे काय कह रहे हैं पता है? स्वभाव को अनंत 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 है ना पर्याय, क्या 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 बोलो 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 बोलो। स्वभाव को अनंत 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 कह के उन्होंने स्वीकार किया ना कि स्वभाव अनंत 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 अनंत। अब हम पूछ रहे हैं स्वभाव अनंत है क्या, एक है? स्वभाव एक ही, फिर अनंत, उसके गुण अनंत, अरे अनंत है, उसकी चेतनता। अरे सुनो भैया, सुनो जी, उसकी शक्ति अनंत है, माने पर्याय दृष्टि से, या गुण की अपेक्षा अनंत है। गुण की अपेक्षा है, पर्याय की अपेक्षा स्वरूप कैसा है? अरे नहीं भैया सुनना, वो चीज हमें अभी समझाते नहीं बन रही, पर वह चीज अंदर से आ रही है कि देखो एक जो है ना वो अनंत है। जहां एक है भैया, जहां पर्याय से यदि अपन देख रहे हैं ना, गुणों से देख रहे हैं और फिर मान रहे हैं कि वो अनंत है, तो वो अनंत नहीं है, वो उसकी सीमा है। पर्याय की गुणों की भी क्या है? सीमा है। पर जो स्वरूप है एक है वही अनंत है, और जो अनंत है वही एक है। उसको पर्याय और गुणों की अपेक्षा अनंत नहीं कहा।
ध्यान रखना, पर्याय और गुणों की अपेक्षा अनंत नहीं कहा। जो एक है ना, अब जैसे कि जो एक है, अब उसको अपन वो एक को माने एक को अपन कैसे बता दें, तो क्या कह दिया जाए उसके लिए, कि उसके लिए कह दिया जाए अनंत है। जैसे एक है ना, कोई एक, अब उसको एक को कैसे बताएं। देखो एक है ना, जहां एक है तो एक को बताने के लिए भी तो दूसरा चाहिए ना, एक को दर्शाने के लिए भी तो दूसरा चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है जैसे वो सनातन में बतलाते कि विराट रूप। हाँ, विराट रूप तो है, जो कल बात आ रही थी कि पूरे उसमें मेरा सर्वदर्शी सर्वलोकम चा, माने एक एक असंख्य तीनों लोकों में मेरे तो सब जगह ज्ञान दर्शन की शक्ति फैली है और मुझे दिख रहा है, और ऐसा आ रही थी कि नहीं आ रही थी चर्चा में। बस वो तो विराट स्वरूप है ही। ऋजु विप्लम चा साहब, ऋजु यानी बड़ा सरल भी है और विपुल यानी बहुत विशाल भी है, उसमें कोई बात नहीं। तो परंतु जो एक है ना, देखो यदि अपन गुण और पर्याय से, तो गुण और पर्याय की सीमा है भैया, गुण और पर्याय की क्या है, सीमा है। परंतु स्वरूप असीम है। स्वरूप क्या है, स्वरूप असीम है, इसलिए उसमें अभी उसको अपन अनंत नहीं कह सकते। गुण और पर्याय की अपेक्षा अनंत नहीं कह सकते। गुण और पर्याय की अपेक्षा जो एक है ना, हमको तो इतनी चीज आ रही है अंदर से, जो एक है वो ही अनंत है, जो अनंत है वो ही एक है। और जो सारी जो चीजें हैं ना, जो गुण और पर्याय की अपेक्षा अपन अनंत कहें तो बात चीजें नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा अनंत अनंत है, अनंत अनंत है, अनंत अनंत है। माने एक स्वरूप भी है तो भी क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो ही अनंत है। जो एक है वो ही अनंत है, जो दो है वो अनंत नहीं है। और एक को बताने के लिए दो कैसे कहें, एक को बताने के लिए, अब देखो एक को यदि अपन ऐसा बताएं कि देखो ऐसा ऐसा अनंत है, तो दो का भेद हो गया ना। इसलिए सीधे डायरेक्ट एक चीज कह दो है, हाँ डायरेक्ट एक चीज कह दो कि क्या है, अनंत है, बस अनंत है यानी है। तो कह रहे हैं ज्ञान संयम च परजाव नवपिच्छा, पर्यायों को मत देखो, स्वसमय की दृष्टि हो, ज्ञान स्वसमय में तल्लीन हो, स्वसमय में ही लीन रहे, इसके सिवा और कुछ भी दिखाई ना दे, कुछ भी ना हो। शून्य जय शून्य समाधि साई, बस इतनी ही दृष्टि बनी रहे अपनी, बस ज्ञान मार्ग की सब साधना है। और अपन विशेष रूप से अब जो भावार्थ और अपन समझेंगे भैया दोपहर में तब चर्चा करेंगे। आप कछ नहीं बोले, आचार्य महाराज आशीर्वाद और वे करने अवल वाली